की अनुगत्य में जो साधन भक्ति करते हैं रागानुगा भक्ति कहाँ होती है? रागानुगा भक्ति ब्रज में, ब्रज में। तो ब्रज में क्या द्वारिका की रानियां हैं? नहीं प्रभु। रागानुगा के अंतर कामानुगा की बात करते हैं। ब्रज रानियों में भी कामानुगा है, उनके अंदर भी काम है भगवान के साथ प्रीति संबंध, पर उनकी संबंधानुगा अधिक है क्योंकि उनको संबंध है, उनके पति है वो, ठीक है ना। वहां संबंध और कामानुगा मिक्स है। परंतु रागानुगा में जब हम डिवीजन दो में बोलते हैं, दो प्रकार हैं इसके रागानुगा के, वो दो प्रकार कौन से हैं? कौन से दो प्रकार अभी बताया ना, फिर से बताओ मोहन प्रभु, शर्माओ मत। कामानुगा किनकी है? संबंधानुगा तो चंद्रकांता दीदी ने बताया। कामानुगा जो अपनी खुशी के लिए जो भक्ति करते हैं उनको कामानुगा कहते हैं। बताओ कौन बताएगा सही जवाब? बताओ बीना दीदी, बिटा दीदी, मादी दीदी कहाँ गई? प्रवीणा दीदी, श्याम सुंदर प्रभु बताओ, दीक्षा बताओ, कामानुगा कौन है? कामानुगा, कामात्मिका बोलो। ब्रज गोपी जो भक्ति ब्रज गोपियां ही कामात्मिका है। ब्रज गोपियां के अनुगत्य में जो भजन कर रहे हैं राधा रानी की या श्याम सुंदर की, उसी प्रकार से सेवा करें जिस प्रकार से गोपियां करती है, वो है कामानुगा। रागात्मिका जन कौन होते हैं? रागानुगा जन कौन, रागात्मिका कौन होते हैं? राग क्या होता है? आप ऐसे भूल जाएंगे तो मुश्किल है आगे बढ़ना। राग क्या होता है? चीज को पाने की इच्छा प्रभु जी। किसी चीज को पाने की इच्छा। राग भक्ति क्या होती है? क्या सब सो गए? जब ठाकुर जी राग यानी राग पाने के लिए एकमात्र वही विषय बन जाते हैं तो वो राग भक्ति हो जाती है। जब वो पाने की इच्छा, वो प्रीति लालसा कृष्ण बन जाए, श्याम सुंदर बन जाए, तो उसको बोलेंगे राग भक्ति। राग तो संसार की वस्तुओं से भी हो सकता है, भोग से भी हो सकता है, पुत्र परिवार धन संपदा स्त्री गाड़ी बंगले से हो सकता है राग। पर राग भक्ति होती है केवल श्याम सुंदर के प्रति। वही इंटेंस डिजायर, वही प्रीति, वही प्रेम जब श्याम सुंदर को प्राप्त करने के प्रति हो तो उसको राग भक्ति कहते हैं। अब ये राग भक्ति किनके अंदर है? किनके अंदर है राग? उनको बोलते हैं रागात्मिका, जिनके अंदर बाय डिफॉल्ट नेचुरली उनके अंदर कृष्ण के प्रति प्रीति है, जो एक विषयी व्यक्ति को संसारिक वस्तु को प्राप्त करने के प्रति जो भावना हृदय में है, जो तड़प हृदय में रहती है एक विषयी व्यक्ति को विषय भोग के लिए, वही उसी प्रकार जो तड़प ब्रज गोपियों में या ब्रजवासियों में श्याम सुंदर के प्रति होती है, उसको बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। अब रागात्मिका भक्ति फिर दो प्रकार की बताई गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर नो? कोई है भी कि नहीं? ठीक। ये रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की है, एक रागानुगा एक कामानुगा या एक रागात्मिका भक्त जो होते हैं वो वृंदावन के निज परिकर है, उनको बोलते हैं रागात्मिका जन, जिनकी आत्मा में ही राग है। राग आत्मिका अर्थात जिनकी आत्मा में राग से बनी हुई है, जिनकी आत्मा के अंदर ही राग है। पर कौन सा राग है? कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की सेवा, कृष्ण को ही, श्याम सुंदर को ही सर्वस्व अर्पण करने की भावना। श्याम सुंदर मुझे प्राप्त, जो प्रेम एक विषयी व्यक्ति को संसार के प्रति होता है, उसी प्रकार का प्रेम केवल कृष्ण के संबंध में, जिनके अंदर नेचुरली ऑलरेडी
बाय डिफॉल्ट है, उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है, उनको नेचुरली वो प्रीति श्याम सुंदर के प्रति है, उनको बोलते हैं रागात्मिका। जिस प्रकार हमको नेचुरली प्रेम होता है, नेचुरली अट्रैक्शन है संसार के भोगों के प्रति, जब से हम होश संभाले तब से ही हमको खाना पीना, सुनना, गाना सुनना, ये सब अच्छा लगता है। नेचुरली इसके प्रति हमारा अट्रैक्शन है। नेचुरली एक पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण है, एक स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण है। इसके कोई बाहर से कोई ठूसता नहीं है, कोई बता के समझा करके नहीं बोलता है कि ये आपको ये लड़की के प्रति आकर्षण होना चाहिए। ये नेचुरली होता है अंदर, कोई बोल करके नहीं पैदा करता इसको, या किसी वस्तु को, किसी खाने की किसी वस्तु के प्रति, ये नेचुरली है। उसी प्रकार से ब्रजवासियों में श्याम सुंदर के प्रति नेचुरली प्रीति है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उनको कोई बोलता नहीं है, समझाता नहीं, क्योंकि वो राधा रानी की कायव्यूह शक्तियां हैं, समस्त ब्रज गोपिकाएं। और राधा रानी कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, कृष्ण की प्रेम स्वरूपा है, स्वरूप शक्ति है। कृष्ण का प्रेम जो श्याम सुंदर अपने प्रेम को, अपनी शक्ति को अपने सामने प्रकट किया तो राधा रानी प्रकट हुई। अर्थात उनको प्रेम स्वतः ही कृष्ण से होगा, क्योंकि कृष्ण की ही शक्ति है और उनकी ही एक्सपेंशन समस्त गोपियां हैं, तो गोपियों को भी नेचुरली कृष्ण से ही प्रेम है। और बलराम जी भी कृष्ण के ही एक्सपेंशन है, तो बलराम जी को भी कृष्ण से नेचुरली प्रेम है। कोई बाहर से कुछ उनको आवश्यकता नहीं कुछ प्रेम स्थापित करने की, वो नेचुरली उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका ही अंश है, उनके काय भी डायरेक्ट एक्सपेंशन है। और बलराम जी से फिर सारे सखा, सारे माता पिता, भाई बंधु, दाम आदि प्रकट हुआ, दाम के समस्त पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इसलिए उनको भी नेचुरली भगवान से प्रीति है। जो गोलोक वृंदावन धाम है, जितने भी गोलोक वृंदावन धाम के भगवान के निज परिकर है, जो रागात्मिका जन है, जो जात रति साधक, जो जात रति है, जो जात रति साधक छोड़ दो, जो रागानुगा जन है, जो रागात्मिका जन है, सॉरी, जो भगवान के नित्य परिकर बोलेंगे या कायव्यूह शक्ति जिसको बोलेंगे, भगवान के द्वारा प्रकट जो हुए हैं, उनको भगवान के प्रति, उनको श्याम सुंदर के प्रति नेचुरली ही प्रेम है। उन सबको मिलकर के क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उन सबको मिलकर? जो गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के द्वारा प्रकटित है और भगवान के प्रति उनको नेचुरल प्रीति है, उनको क्या बोलते हैं? रागात्मिका जन। रागात्मिका, उनकी जिनकी आत्मा में ही राग है, वो रागात्मिका जन है। अब ये रागात्मिका जन बोला फिर दो प्रकार के हैं, एक कामात्मिका और एक संबंधात्मिका बोल लीजिए। संबंध वाले कौन हुए? संबंध वाले जिनको भगवान के साथ संबंध है, श्याम सुंदर के साथ जिनका संबंध है। किस किस को श्याम सुंदर के साथ संबंध है? माता पिता है, सखा है, दास आदि है, ये सब लोग जो है, इन सबको संबंधा, ये इनका संबंध है श्याम सुंदर के साथ। और जो ब्रज गोपियां हैं, उनका भी एक प्रकार से संबंध है, उनकी सखियां हैं, परंतु वहां पर संबंध प्रायोरिटी नहीं लेकर के काम प्रायोरिटी ले लेता है। श्याम सुंदर को अपने समस्त श्री अंगों के द्वारा जिस प्रकार स्त्री पुरुष को संतुष्ट करती है, उस प्रकार से ब्रज गोपियां भी संतुष्ट करना चाहती है। कामात्मिका में वात्सल्य, दास्य, साक्य सब कुछ ऑटोमेटिक ही आ जाता है। इस प्रकार पत्नी पति को खाना भी खिलाती है, उसके लिए चिंतित भी रहती है, अर्थात वात्सल्य भावना भी रहती है उसके प्रति, और सखा की तरह उनके साथ बातचीत भी करती है, खेलती कूदती भी है, और पत्नी की तरह सेवा भी करती है, और दास की तरह भी सेवा भी करती है। तो जिस प्रकार से दूसरा कोई एग्जाम्पल समझाने के लिए नहीं, हल दो, ये सच उन्हीं के लिए है जो सच में धर्म पत्नियां हैं। परंतु फिर भी जिस परसेंटेज में भी अगर देखा जाए तो पत्नी से अधिक पुरुष को, पति को कोई दूसरी सेवा नहीं कर सकता है। माता की तरह वात्सल्य रस की भी भावना है,
सखा की तरह मित्रता की भावना से भी बातें करते हैं, सहायता करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। दास की तरह सब घर का काम भी करती है अपने पति की प्रसन्नता के लिए। ऑल्दो इस संसार में खुद की भावना का बोध है, परंतु उस जगत में नहीं है, इतना ही फर्क है। इसलिए यहां पर संबंध की प्रायोरिटी न रहते हुए काम की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। इसलिए बता रहे हैं कि ये दो प्रकार की भक्ति है, संबंधात्मिका और कामात्मिका। अब जिन्होंने संबंध आत्मिका साख्य वात्सल्य दास्य के भक्तों की शरण लेकर के उनके जैसे मूड को अपने हृदय में धारण किया हुआ है कि हम भी श्याम सुंदर की इसी प्रकार से सेवा करना चाहते हैं, उनकी प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। मेन तो है कि हम उनको प्राप्त करें, उनसे हमारे प्रीति हो इस प्रकार की, उनको बोलेंगे संबंधानुगा भक्त। और जो ब्रज गोपियों के अनुगत्य में रहते हुए ब्रज गोपियों की तरह ही श्याम सुंदर की अपनी कामरूपा भक्ति के द्वारा उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनको बोलेंगे कामानुगा। बताया ये जो कामानुगा है ये भी दो प्रकार का है, ये भी दो प्रकार का है। क्या दो प्रकार है इसके? तो इतना बोलो, इतना है आपने पहले ही नहीं बोला था, इधर यहाँ तक बोलेगा, पहले का वो बोला नहीं, अभी हम फिर से पूछ रहे हो। कामानुगा दो प्रकार का क्या है? एक तत्तत भाव इच्छमयी और दूसरा संभोग इच्छमयी। कामात्मिका भक्ति दो प्रकार की है, तत्तत भाव इच्छमयी, संभोग इच्छमयी। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझ आ रहा? हाँ कि ना? जी प्रभु जी। ओके। ये कामात्मिका भक्ति भी दो प्रकार की है। जो संभोग इच्छमयी है, अर्थात वो श्याम सुंदर के साथ संभोग करना चाहते हैं, जिस प्रकार पति पत्नी से संभोग करना चाहती है, पति पत्नी से। जैसे कुब्जा का मन था। ये हम तो वृंदावन में है, कुब्जा के पास कहाँ पहुंच गए? अच्छा, ओके, सॉरी सर। अब तो हम गोपियों की बात कर रहे हैं ना। जी प्रभु। जो ब्रज गोपियां श्याम सुंदर के साथ जिनका एक प्रियतम की तरह संबंध है, उनके साथ रास क्रीड़ा में आलिंगन, चुंबन, स्पर्श, सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, वह कामानुगा के अंतर्गत संभोग इच्छमयी के अंतर्गत आते हैं। पर बात ये फिर से सुन लो ध्यान से, ये उनका शरीर हमारी तरह पंचभौतिक शरीर नहीं है। उनका काम इस जगत का काम जैसा नहीं है। बोलने के लिए, समझने के लिए, अनुभूति के लिए सेम ही अनुभूति होती है, परंतु वो शुद्ध अनुभूति है, वो आत्मा के स्तर की अनुभूति है, और वो बहुत हजारों करोड़ों अरबों गुना अधिक आनंद की अनुभूति है, जो इस जगत में हम अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव तो दूर की बात है, उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते कि ऐसा क्या आनंद ब्रज गोपियों को श्याम सुंदर के स्पर्श से, उनके दर्शन से, उनके आलिंगन से, उनके चुंबन से मिलता है। परंतु ब्रज गोपियों की इच्छा हमको आनंद मिलेगा इसलिए श्याम सुंदर के साथ हम संभोग आदि करेंगे, नहीं है। उनकी एकमात्र इच्छा है कि हमारे साथ श्याम सुंदर जब रास आदि करेंगे तो वो कितने आनंदित हो जाएंगे, उससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, अपने समस्त प्रकार से अपना शरीर दे करके, हर प्रकार से उनके लिए बढ़िया पकवान बना करके, उनको चिंता करते हुए आपने चप्पल नहीं लगाते हो, जूता नहीं लगाते, कितने कोमल आपके चरण हैं, इतने कोमल चरण, आप ऐसे नंगे मुंह घूमते हो। आपके चरण, वो कोमल चरण मुझे गोपियां जब अपने वक्ष पर रखती है, अपने सीने पर रखती है, तो बड़े धीरे धीरे, बड़े प्यार, बड़े ध्यान से रखती है। क्यों? कहते हमारे वक्ष बड़े कठोर है,
क्या किसी स्त्री के वक्ष कठोर होते हैं? किताब ही नहीं। पर ब्रज गोपियों की ऐसी भावना है कि हमारे वक्ष कितने कठोर है, आपके चरण कितने कोमल है। कहीं हमने अगर इसको थोड़ा जबरदस्ती या थोड़ा सा ठीक से नहीं पकड़ा, ठीक से नहीं रखा, तो शायद इनको चोट ना आ जाए। ये उनके हृदय की भावना है श्याम सुंदर के प्रति। इतनी प्रीति उनकी शरणागति श्याम सुंदर के प्रति है कि हम समस्त अंगों से उनकी सेवा करेंगे। यह कामानुगा के अंतर्गत संभोग इच्छमयी, और दूसरा है तत्त भाव इच्छमयी। तत्त भाव इच्छमयी होती है मंजरियों का। मंजरियां कभी भी श्याम सुंदर के साथ आलिंगन, चुंबन, सेवा नहीं, न तो देना चाहते हैं न तो लेना चाहते हैं। अब बोलेंगे ये तो फिर गलत है, इनको क्या अपनी कोई सेवा की इच्छा है? नहीं। इनको क्या खुद श्याम सुंदर इनकी सेवा करेंगे? नहीं। इनकी एकमात्र इच्छा है कि हम राधा रानी और श्याम सुंदर को मिलाने की सेवा करेंगे। जब रास आदि क्रीड़ा से ये थक जाएंगे तो हम इनकी तब सेवा करेंगे, इनके चरण प्रक्षालन की सेवा करेंगे, इनको स्नान आदि कराने की सेवा करेंगे, इनका श्रृंगार की सेवा करेंगे, इनके लिए कुंज सजाएंगे, इनके लिए शैया सजाएंगे, इनके लिए बेड सजाएंगे, इनके लिए बाकी सारी की सारी सेवाएं हम करना चाहते हैं। हम डायरेक्ट श्याम सुंदर और राधा रानी की तरह या ब्रज गोपियों की तरह नहीं मिलना चाहते उनसे, जिसको मंजरी बोलते हैं। ये मंजरियों की सेवा होती है। परंतु अब कोई पूछेगा इस सेवा से क्या लाभ है? ये सेवा करने से क्या लाभ है? मंजरियों को कोई लाभ की आवश्यकता नहीं, न तो गोपियों की सी लाभ की आवश्यकता है। परंतु बाय डिफॉल्ट ही श्याम सुंदर और राधा रानी की कृपा से इन मंजरियों के हृदय में उसी आनंद की अनुभूति स्फुरित होती है, जिस आनंद की अनुभूति वो ब्रज गोपी या स्वयं राधा रानी करती है जब श्याम सुंदर से मिलती है। अर्थात जिस संभोग की उन भावनाओं के प्रति, रास क्रीड़ा के आलिंगन, चुंबन, स्पर्श सुख, मधुर वचन सुख आदि परमानंद के वचनों के साथ जो ब्रज गोपियां श्याम सुंदर के साथ संभोग इच्छमयी में जो सुख की अनुभूति करती है, मंजरियां बिना श्याम सुंदर से मिले ही उस सुख की अनुभूति बैठे बैठे ही कर लेती है। जिस प्रकार से बौरा जब फूल को रस चूसता है या बैठ जाता है, तो जो मंजरियां होती है वो खिलने लग जाती है बाय डिफॉल्ट। उनके साथ उसका कोई संपर्क नहीं है उस बौरे का, परंतु केवल उस पेड़ पे बैठने से, उस फूल का स्पर्श पाने से दूसरी मंजरियां जो अभी खिली नहीं है, छोटी सी है, अभी खिली नहीं, पर वो खिलने लग जाती है। इस संसार में एक पेड़ या एक जो अचेतन या मुकुलित चेतन, संकुचित चेतन जो एक जीव है, वो भी अगर एक बौरे के स्पर्श से इस प्रकार के सुख की अनुभूति करके खिलने लग जाता है, तो आध्यात्मिक जगत में जब राधा श्याम सुंदर और ब्रज गोपियां श्याम सुंदर से रास आदि क्रीड़ा करते हैं, तो मंजरियों के सुख हृदय में उस सुख की अनुभूति होने में कौन सा बड़ा चमत्कार है? इसमें किसी का डाउट या किसी का कंफ्यूजन तो कभी होना नहीं चाहिए। इसलिए मंजरियों की सेवा या मंजरियों के सुख की बात को या मंजरियों के आनंद की बात को कहा गया तत्त भाव इच्छमयी। तत्त भाव, जो भाव ब्रज गोपियों का श्याम सुंदर के साथ सेवा भाव वृत्ति है, उसी भाव को ये ब्रज मंजरियां अपने हृदय में, अपने समस्त शरीर के अंगों में एज इट इज अनुभव करती हैं। और जो सेवा श्रीमती राधा ठकुरानी, जो भाव श्रीमती राधा ठकुरानी का जिस समय पर श्याम सुंदर के प्रति होता है, इन मंजरियों का भी सेम ही भाव श्याम सुंदर के प्रति होता है। अर्थात जब राधा रानी नहीं चाहती है श्याम सुंदर से मिलना बाहरी दृष्टिकोण से, अंदर से तो हमेशा ही मिलना चाहती है, एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रहना चाहती है, पर बाहर से जब बोलती है आज मैं उनसे नहीं मिलूंगी, वो बड़े दुष्ट है, मैं सुबह से इंतजार करी अभी तक नहीं आए,
तब समस्त मंजरियां भी यही कहती है, श्याम सुंदर से आप कुंज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हमारी महारानी आपसे नहीं मिलना चाहती है। अब वो भगवान है, सर्वे सर्वा है, इसलिए हम उनको हाथ जोड़ के बोलेंगे आप मत अंदर आओ, ऐसा नहीं, आपको अनुमति नहीं अंदर जाने की, बाहर खड़े रहिए। क्योंकि उनके राधा रानी के हृदय में जो भावना है, जो मूड है, उनके हृदय में ऑटोमेटिक सेम ही भाव, इसलिए तत्त भाव इच्छमयी, इसलिए उनका भाव वही भाव है जो राधा रानी का भाव है। राधा रानी का मूड अगर सबमिसिव है, श्याम सुंदर से मिलने का हो गया उस समय, तो शीघ्र ही समस्त मंजरियों की हृदय में भी भावना आ जाएगी, कैसे तो श्याम सुंदर से उनको मिलवाना है। राधा रानी का अगर तड़प रही है या उनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की बहुत अधिक उत्कंठा है, पर श्याम सुंदर अभी तक आए नहीं है, तो समस्त मंजरियां ढूंढेंगी कहां गए, अभी तक आए क्यों नहीं, और कुछ उपाय करके कहीं से भी चंद्रावली के कुंज से या शब्या के कुंज से या कहीं सखाओं के साथ कहीं खेल में अटक गए हैं, उसको किसी बहाने से लेके आए। क्यों? क्योंकि जो राधा रानी के हृदय की इच्छा है वो उन समस्त मंजरियों के हृदय में वही इच्छा प्रकट हो जाती है। इसलिए बताया गया उनके भाव को कहते हैं तत्त भाव इच्छमयी। अब इतना स्पष्ट बता दिया, इससे ज्यादा मैं आपको भी याद रखना पड़ेगा इस चीज को। याद रखेंगे तब जाके चिंतन होगा, तब जाके पता लगेगा एज ए मंजरी मुझे करना क्या है, मेरी सेवा क्या है, मेरा चिंतन क्या है। मैं गोपी नहीं हूं, मैं सखा भी नहीं हूं, मैं संबंधानुगा भक्ति मेरी नहीं है, मेरी संभोग इच्छमयी भक्ति नहीं है। हम सब मंजरी स्वरूप है, हम सब मंजरी के रूप में महाप्रभु मंजरी भाव देने आए हैं इस जगत में। राग मार्ग में मंजरी सेवा ही हम सबको प्रदान करें, हम सब मंजरी सेवा करने आए। हमारा स्वरूप यह है, हमारी सेवा यह है। दूसरी सेवा के प्रति हमको आकर्षण भी नहीं होना चाहिए। अब ये तो नेचुरल, आई एम सेइंग इट जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आप में से कोई बोलेगा नहीं मुझे गोपी शरीर ही पसंद है, मुझे गोपी ही बनना है, तो कोई रोक नहीं सकता है। अगर वही भावना है तो हो सकता श्याम सुंदर आपकी उसी इच्छा को पूर्ण कर दे। या कोई बताएगा नहीं मुझे माता के रूप में ही उनको पालन पोषण करना अच्छा लगता है, तो मैं माता के रूप में भी वो आपको स्वरूप मिलेगा। संबंध नुगा भी बन सकते हैं। या कोई बोलेगा नहीं मुझे सखा बड़ा अच्छा लगता है, मैं साख के रूप में खेलना चाहता हूँ उनके साथ, भले ही पुरुष है भले ही स्त्री है, तो भगवत धाम में जाकर आपको वैसा ही स्वरूप प्राप्त होगा। देयर इज नो फोर्स टू एनी जीव कि आपको यही करना है और ऐसे ही करना है भगवान से प्रेम। प्रेम तो फ्री फ्लो है। और फिर बताया चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने, ये जो रागानुगा भक्ति है या तो ये पूर्व प्राचीन होगी या तो आधुनिक होगी। प्राचीन अगर होगी तो पैदा होते ही कोई संभालते ही आप उस रागानुगा वैष्णव को ढूंढने प्रयास करेंगे, कहाँ है, कहाँ मिलेगा जहां मैं अपनी भक्ति को आगे बढ़। नेचुरली भगवान श्याम सुंदर के प्रति प्रीति होगी, उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे, उस भक्त को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो मुझे आगे रास्ता दिखाएगा, और शीघ्र ही वो आपको मिल भी जाएगा और रास्ता भी दिखाएगा। अगर प्राचीन है तो प्राचीन मतलब खुद ही जीव ढूंढेगा ऐसे वैष्णव को। और अगर आधुनिक है मतलब अभी अभी पहली बार हुई है तो अभी लोभ नहीं होगा, बस श्रद्धा है, कुछ इच्छा है, कुछ किसी वैष्णव ने मठ मंदिर लेके आए, साधु से मिलाए, अब साधु से मिलने के बाद दीक्षा शिक्षा लेने के बाद अब हृदय में इच्छा हो रही है कि हाँ हमको भी ये भक्ति करनी, हमको भी ये रागानुगा भक्ति करनी है, मतलब आधुनिक है, अभी पहली बार हुई है। ये बता रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर पाद। चाहे वो आधुनिक है या चाहे वो प्राचीन है, दोनों अवस्थाओं में जीव अगर इस रागानुगा भक्ति रास्ते पर चलेगा तो वह अवश्य ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा, वृंदावन धाम को प्राप्त करेगा। फिर दशम श्लोक में गुरुदेव और विशेष रूप से चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं। वैसे शास्त्रों तथा सभी उपनिषदों सार स्वरूप श्रीमद् भागवत है। भागवत में भगवान ने ऐसा कहा, मैं ही जिनका प्रिय आत्मा पुत्र सखा गुरु सहज देवता और इष्ट हूं इत्यादि संबंध व्यंजक वाक्य समूह का आकार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। अतः यहाँ पर शास्त्र शब्द का तात्पर्य श्रीमद् भागवत से ही समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त भागवतम के प्रतिपादित भक्ति के वृत्ति मूलक भक्ति रसामृत सिंधु प्रवर्ति ग्रंथों भी उक्त शास्त्र शब्द के द्वारा ग्रहण करना होगा। उक्त भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त की जाती है इसके लिए 3 श्लोक वर्णन किए गए हैं।
अब रागानुगा भक्ति की डेफिनेशन क्लियर हो गई, रागानुगा भक्ति के पार्ट्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इस रागानुगा भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए गुरुदेव ने 3 श्लोक प्रस्तुत किए थे, जिनको हम आज पढ़ने वाले थे। पर आज हमने गुरुदेव का ही गुणगान किया, उनकी कृपा याचना के लिए, और यहां तक पहुंचने के लिए फिर से थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ा, क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे। अब कल हम इनको सुनेंगे कि रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या निर्देश है, रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये हम सुनेंगे इन 3 श्लोकों के माध्यम से। उस 3 श्लोक ये हमने एक्चुअली पिछली बार पढ़ा, पर फिर भी इनको डिटेल में सुनने का प्रथा थोड़ा सा प्रयास करेंगे। एनी क्वेश्चन? अगर नहीं तो फिर आप क्यों नहीं देते हैं? अगर आप सब समझ लेते हैं तो फिर गलत ही बोले पर कुछ तो बोलेंगे, तब तो समझ में आएगा कि बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अचिंत्य तो बदल लेट आता है, तो उसको कितना समझ आएगा मुझे पता नहीं। मादी दीदी तो चलो शायद कुछ नहीं समझ आएगा, तुम्हें आएगा बीच में कथा में तो क्या समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा। पहले आना है कथा में स्टार्टिंग से। तो ठीक है, हमें हो गया है, हमने आज गुरुदेव का ज्यादा समय तो हमने गुरुदेव का गुणगान सुना वैष्णव से मंदिर में, मठ में, और फिर थोड़ा सा समराइज किया। अब हम रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे इसको कल सुनेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो थोड़ा सा चिंतन कर लो। अगर रिकॉर्डिंग है तो श्याम सुंदर वो भेज दो। इस आज के सेकंड पार्ट आप कथा की रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुन लो। आज का रिकॉर्डिंग चाहिए, 2-3 बार सुन लो। क्या है रागानुगा, वैदी भक्ति, रागानुगा भक्ति, रागानुगा के पाठ, रागात्मिका, रागात्मिका के अंदर संबंधा, कामरूपा, कामरूपा के अंदर तत्तत्भाविचमयी, संभोगिचमयी। 2-3 बार सुनने से पता लगेगा अरे ये डिविजन है, इसमें नया टॉपिक है, पहली बार आत्मा को सुनने को मिल रहा है। आत्मा का स्वरूप है मगर पहले कभी सुना नहीं। आहार, निद्रा, वायु मैथुन जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं, उसके लिए तो नेचुरली आकर्षण है, खाने का, सोने का, पिक्चर देखने का, घूमने फिरने का, नेचुरली हमको पता है, क्योंकि जन्म करोड़ों जन्मों से करते हुए आ रहे हैं। थोड़ी बहुत भक्ति भी, नाम जब भी शायद थोड़ा बहुत किया होगा तो कम से कम भक्ति मार्ग में आ गए। परंतु अब रागानुगा भक्ति पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार इसके प्रति लोभ उत्पन्न करा रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि आधुनिक है हम लोग, हम प्राचीन नहीं है, हमने पूर्व जन्म में नहीं किया। पूर्व जन्म में किया होता तो कब से अभी चिंतन के स्तर पर पहुंच गए होते। आधुनिक होने के कारण पहली बार पता लग रहा है इन चीजों के बारे में। अच्छा, इसे थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए कथा को सुनिए बार बार, 2-3 बार। उसको लाइक करने से आपके मोबाइल में ये कथा रिकॉर्डिंग जब भी श्याम सुंदर प्रभु अपलोड करेंगे आपको खुद ही आएगा, लाइक करके बेल आइकन दबाने से। हमको बेल आइकन और लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलने वाला है बाकियों की तरह, परंतु श्याम सुंदर प्रभु अपलोड करते हैं, आप वो करके चले जाते हैं। वो भी, उनको भी ऑफिस जाना, रात को 8, 8:30 बजे आते हैं, फिर सुबह 7-8 बजे फिर से निकलना होता है। जब बेचारे को मौका मिलता है रिकॉर्डिंग को अपलोड करके रखता है यूट्यूब पे। अब फिर कहाँ लिंक भेजेगा हमेशा और कब भेजे, कर दिया। पर आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, लिंक पे क्लिक किया होगा, लाइक किया होगा या बेल आइकन दबाया होगा, तो जो ही वो अपलोड करेगा आपके मोबाइल में आएगा यूट्यूब पे कि अरे आज का लेक्चर अपलोड हो गया। अपलोड होते ही आप उसको सुन लो, और 2-3 बार सुनोगे तो जब भी हमारी कथा होगी ऑटोमेटिक वो, कल आप उठोगे, परसों उठोगे, वो आपको बीच बीच वो कथा आती जाएगी। चैनल तो सबको पता होना चाहिए, आई डोंट नो, रूपानुगा चैनल है, रूपानुगा संघ हमारी चैनल का नाम है, रूपानुगा संघ यूट्यूब चैनल। तो श्याम सुंदर प्रभु लिंक भेजते हैं अपने इसमें, क्या नाम है, अपने ग्रुप में, उस पर क्लिक करो, ये कथा शुरू हो जाएगी। शुरू होने के बाद वहां पर एक बेल आइकन, बेल जैसा एक होता है बटन, उस पर दबाओ, और एक लाइक होता है, थम्स अप, उसको दबाओ, एक सब्सक्राइब दो, सब्सक्राइब करके रखो। अगली बार आपको खुद आएगा। लिंक भेज दो कल फिर से श्याम सुंदर प्रभु ग्रुप में भी। अब ये बेचारा एफर्ट लगाता है थोड़ा बहुत समय निकाल करके, बाकी कौन लगाएगा, नहीं तो एफर्ट किसी को तो समय भी नहीं और इतना आता भी नहीं। मुझे खुद ही समय नहीं मिलता, मैं खुद ही अपलोड नहीं करता हूं, तो इन्होंने चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, रिकॉर्ड भी कर रहा है, करते हैं प्रभु जी, और बाद में अपलोड भी करते हैं, इसलिए हम इनके आभारी है। इसी बहाने से मैं खुद सुनता हूँ अब बाद में कथा कई बार, ऐसा नहीं मैं नहीं सुनता हूँ, क्योंकि जो हम गुरु वैष्णव से सुने हैं, इसको पढ़ रहे हैं,
मेनी थिंग्स आल्सो आई एम लर्निंग। मैं खुद भी सुनता हूँ। मुझे कभी कभार रुक्मिणी बोली तो अपनी कथा ज्यादा सुनता है बाकियों की कथा सुनने से। तो मैं इसलिए सुनता हूँ क्योंकि आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दिस। इसलिए इसको 2-3 बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए पुराना नहीं है, प्राचीन नहीं, हमारे लिए आधुनिक है, न्यू है। जो न्यू वस्तु है उसको हम 2-3 बार सुनने से बैठ जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर चिंतन सिमरन सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं वचनों के साथ आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर प्रभु का धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, सचिनंदन गौर हरि पार्षद वृंद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो समस्त मंजरी समस्त सखी वृंद की जय, अनंत अनंत कोटि प्रधान करता रूपानुग प्रवर श्री राघुदेव भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, जय रमन मंजरी की जय, अनंत अनंत कोटि की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम नीता दीदी, दंडवत प्रणाम बेटा दीदी, समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे चिंता प्रभु दंडवत प्रणाम, सैंड समर्थ प्रभु, श्याम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रेवती दीदी, सकले चरण दंडवत प्रणाम, गौर प्रेमानंदे। बोलो श्याम सुंदर प्रभु, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? प्रभु जी मैंने आपको मैसेज भेजा था ना, कल वही मैं बुक वो गुरु दर्शन का वो चैप्टर पढ़ रहा था। अब नील मंजरी बोलो, नीला मंजरी बोलो, रमन मंजरी बोलो, सब एक ही है। बख्तियों ठाकुर का नाम कमल मंजरी भी है, उनका नाम विनोद मंजरी भी है। उनकी गुरुदेव की आंखें नीली है, इसलिए नीला मंजरी। अब नीलिमा या नीला, we can call whatever, I mean both are okay. The ultimate is कि उनकी आंखें नीली होने के कारण नीलिमा या नीला मंजरी बोलते हैं उनको। ठीक है, और कोई प्रश्न? मैं उसको रिप्लाई करूंगा डिटेल में बाद में आपको। ओके, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय।